अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मत को फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बल्कि बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बल्कि बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा। देश के बाहर से भी जुड़ी खबर रहेगी। वो देश की बोले तो ऐसा नहीं कि सिर्फ देश के बाहर की भी खबर रहेगी। तो सबसे पहले मैं देश की ही खबर सुनाऊंगा आप लोगों को, जो कि अच्छी खबर है हमारे नज़रिए से, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई होना। खाली बात करने से, खाली या इनको जलील करने से, इन्हों है ही जलील, इसलिए जलील करना हमको वो नहीं है, इनकी जलालत देखने का वो नहीं है। इन्हों जब अंदर सलाखों के पीछे जाएंगे तो हमको खुशी महसूस होगी, क्योंकि ये इतना बड़ा धोखा है देश के लिए, इतना बड़ा अत्याचार है देश के लिए ये कि अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। मजीद मैं आप लोगों को ये भी बता दूं मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इस सन्यासी का टाइम आ चुका है अब, और मोटा भाई का घड़ा भर चुका है अब। मोटा भाई आज रिजाइन लिख के भी रिजाइन टाइप हो गया उसका, और माफी चाहने के लिए जो शब्द कहे थे उसने बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, और उसके बाद जो दूसरा जो एक लद्दाफ हरकत करा नहरों को लेकर, उसकी भी वो पता चल गई, पोल खुल गई। उसको गिरफ्तार करते ही उसने बता दिया कि ये इसके इशारे पे और इसके कहने पे वो काम करा, यानी इसके ऊपर डबल वार पड़ चुकी है, डबल केस हो चुका है। मोटा भाई अब हर हाल में अंदर जाने वाला है। मेरे को तो बहुत खुशी हो रही भाई, बहुत खुशी हो रही। हम तो दुआ करेंगे अल्लाह से कि ये जल्द से जल्द इनको इनकी औकात का पता चले, इनकी नाजायज हरकतों का इनको ऐसी, ये तो खैर शर्म से मरने वाले लोग हैं, इनको कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। इनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है सजा, क्योंकि इन्हों बहुत बार जलील हुए भाई, एक आध बार नहीं, ऐसा 10 बार जलील हुए, इसलिए इनको फर्क नहीं पड़ता। इनको एक ही चीज गिरा सकती है नजरों से भी, हर वो चीज से, सिर्फ और सिर्फ सलाखों के पीछे। और इन्हों बचने का कोई चांस नहीं है ना, क्योंकि इन्हों है ही झूठे, इन्हों है ही झूठे और लतकार है, इन्हों गिरे हुए नीच है, इन्हों जलील है, इन्हों बलात्कारी है, इन्हों मॉबलिंचर है, इन्हों खुद नहीं करते हुए, क्योंकि कुछ भी नहीं है इनके पास, इन्हों दूसरों से करा, ये चीज भी साबित हो गई। तो सारे चीजें अभी तक किसी को हिम्मत नहीं थी कि इनके बारे में सब बताएं, लेकिन अब ऐसा हो गया, सारे जमा होकर बता रहे हैं। खाली बात बताने से काम नहीं चल रहा, विद प्रूफ के साथ, सबूत के साथ दिया जा रहा। अब ये लोग कैसा बच सकते हैं बताइए। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये हम देशवासियों के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है कि मोटा भाई लिख दिया था प्रेम पत्र, यानी इस्तीफा लिख दिया था, और दूसरी चीज माफी चाहने के लिए वो शब्द भी लिख दिए थे कि बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी चीजें कर दूंगा। लेकिन इसको फिर रोका गया। इसको माफी चाहता हूं भाई मैं, क्योंकि वक्त ही ऐसा है कि हर इंसान को जमाई भी आती है, नींद भी आती है। तो मैं भी आप लोगों के वैसा इंसान हूँ,
हर चीज़ मुमकिन है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। और टाइम भी वैसे हो गया है, और क्या है, वक्त के साथ जो टाइम रहता है, टाइम के हिसाब से तो आदमी को बराबर टाइम पे सोना भी पड़ता है। अगरचे उसको वक्त पे नींद आ जाती है, नींद लग जाती है, तो बहुत अच्छी बात होती है सेहत के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अपन कहाँ थे, मोटा भाई ने रिजाइन लिख दिया, लेकिन रिजाइन अभी हैंड ओवर नहीं किया। हो सकता कल की तारीख में कर दे या आज कर दे, बहरहाल तैयार हो चुका है वो। अब क्या है, एक दो दिन जो इनका रहता ना, सारा ये ख़त्म होते जो है सो इनकी जमा पूंजी सारी मालूम हो जाती, तो वो निकालने के लिए अपने पद का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्होंने, अपने पोस्ट का, वो कर लेने दो, कोई बात नहीं। हमारे को उनके लूट मार से हमको पता है कि उन्होंने कितना लूटे हैं, उन्होंने तीनों ये क्या क्या काम करे हैं देश के लिए, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और सारे देशवासी जानते हैं। तो इसीलिए इसके ऊपर अपन ज़्यादा वक्त बर्बाद करेंगे, ये कह दूँ मैं आप लोगों को। मोटा भाई टाटा बाय बाय होने वाले हैं अभी। उसके साथ साथ जिस तरीके से बौने, सन्यासी, जोकर, चिंदी चोर ने जो हरकतें की थी, वो भी बाय बाय होने वाला है। क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट है, कोई माफ़ी के मुंड में नहीं है, क्योंकि इनको बहुत माफ़ी मिल चुकी है। जो करना था बहुत कर चुके हैं, इसलिए इन धोखेबाजों को अभी सिर्फ और सिर्फ सज़ा देने की बात चल रही है। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ आप लोगों को दूसरी खुशखबरी ये दे दूँ मैं कि अभी ज़्यादा वक्त ये लोग लेने के, सुप्रीम कोर्ट लेने के मुंड में नहीं है, और साफ अल्फाजों में ये भी कह दिया है कि तुम अपनी आप बीती यानी अपनी सफाई देने की कोशिश मत करो। तुम कितने झूठे हैं और तुमने क्या क्या किया है, देशवासियों को किस तरीके से लूटा है, देश को कितना नुकसान पहुंचाया है, देश को कितना पीछे ले गए हैं, और तुम्हारे गैर जिम्मेदाराना जो फैसलों की वजह से सारे देश को बदनामगी और जलालत की नज़र से दुनिया देख रही है, जो कि यही दुनिया हमारी गंगा जमुना तहजीब की मिसाल दिया करती थी। लेकिन कुछ टाइम से जो तुमने जो गुंडागर्दी जो की, बदमाशी जो की, बदकारी जो की, इतने नालायक है तुम कि तुम्हारे ऊपर हंसी के अलावा अब कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि तुम खुद जीते जागते एक जोक बने हुए। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, वीडियो का मतलब मोटा भाई का रिजन तैयार हो चुका है, वो आजकल में देने की उसमें है। तो इंशाल्लाह ये बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए, देशवासियों का भला होगा इंशाल्लाह। यही कहूँगा मैं आप लोगों से। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पर अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।